Good morning, third class. So today is your English class, and we are going to start with a new topic of your English grammar, that is conjunction. It is called conjunction. CONJUNCTIONS. Conjunctions. Now, what are conjunctions? Conjunctions क्या होते हैं? Conjunctions are those words which join the sentences, which join two or more sentences. So conjunction is a joining word that joins two or more words in a sentence or joins two sentences. Now look at this sentence. A conjunction is a joining word that joins two or more words in a sentence or joins two sentences. तो यहाँ पे जो word दिख रहे हैं ना आपको or these are conjunctions because these words are joining two sentences or two words. For example, sweet but sour, bread and butter, cold or hot, sad yet calm. So these words in red, these are called conjunctions. These words, they join two words, two sentences. These are called conjunction. जो शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यों को, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उनको कंजंक्शंस बोलते हैं और हम बहुत ऑफनली इन वर्ड्स को यूज करते हैं, राइट? सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस. देयर आर मेनी कंजंक्शंस. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. Read the following conjunction and their uses. Now, first conjunction is and. We use and number of times, right? We use and number of times. तो and क्या है? Conjunction है. And जो है वो दो sentences को या दो words को जोड़ता है. I want to eat ice cream and chocolate. तो यहाँ पे and जो है वो chocolate और ice cream को जोड़ रहा है. I want to, मैंने बोला कि मुझे आइसक्रीम भी खानी है और चॉकलेट भी खानी है. आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम एंड चॉकलेट. सो हम कब यूज करते हैं एंड, ये हमको देखना है. वी यूज एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेज व्हेन द सेकंड सेंटेंस टेल्स अबाउट व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन. हम एंड तब यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है ना, उसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब हम एंड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीमा एंड पूर्वी आर गोइंग टू द मार्केट. मतलब सीमा और पूर्वी जो है वो मार्केट जा रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, राइट? तो अगर हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज होने वाली है, तो हम एंड यूज करते हैं. सेकंड, वी यूज बट टू जॉइन टू सेंटेंसेस व्हेन द सेकंड सेंटेंस टेल्स अस समथिंग विच वी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन. अब नेक्स्ट कंजंक्शन है बट. अब हम बट कब यूज करते हैं? बट हम तब यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जब हमें पता नहीं होता कि कुछ होने वाला है और कुछ हो जाता है. हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन कुछ और हो जाता है. इट वॉज लाइक आई मेड अ सेंटेंस, इट वॉज सनी इन द मॉर्निंग बट इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग. कि दिन में तो बहुत धूप निकली हुई थी लेकिन शाम को बारिश होने लग गई. तो सुबह धूप थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाम को बारिश हो जाएगी, तो मैं कैसे बोलूंगी? इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग बट इट started raining it was sunny in the morning and suddenly it started raining in the evening. So हम बट यूज करेंगे, बट सडनली स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग. सो बट हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमको एक्सपेक्टेड नहीं होता कि क्या होने वाला है. नाउ एग्जाम्पल, सोहन इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट. सोहन जो है वो रिच है, बहुत अमीर है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट है. तो बट लेकिन वो डिसऑनेस्ट है. और अब ये और जो है वो हम जब दो चॉइसेस होती हैं हमारे पास, वी यूज और टू जॉइन टू सेंटेंसेज व्हेन द सेकंड सेंटेंस रेफर्स टू अ चॉइस. जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं एंड वी हैव टू डिसाइड अमंग देम, ठीक है, तो हम और यूज करते हैं. यू वांट आइसक्रीम और चॉकलेट. तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट चाहिए, तो हिंदी में जो या आता है ना वो और हो जाता है, ठीक है. वी यूज और टू जॉइन टू सेंटेंसेज व्हेन द सेकेंड सेंटेंस रेफर टू अ चॉइस. हम जो दो चॉइसेस की बात करते हैं तब हम और यूज करते हैं. राधा मे ड्रिंक टी और मिल्क. राधा या तो टी पिएगी या फिर मिल्क पिएगी, तो चॉइस है, टी और मिल्क में चॉइस है, तो देन वी यूज और. नेक्स्ट इज बिकॉज फॉर सिंस. अब ये जो वर्ड्स हैं बिकॉज फॉर सिंस, जब हम आंसर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना, हम बहुत बार यूज करते हैं बिकॉज. जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो बहुत बार हम बिकॉज यूज करते हैं, राइट? तो बिकॉज फॉर सिंस ये कब यूज होते हैं? दे आर यूज्ड when two sentences, they are used to join two sentences when the second sentence tells about a reason.
तो जब सेकंड जो सेंटेंस है वो हमको रीजन बताता है, ठीक है, कि जो पहली चीज हुई है वो क्यों हुई है। जब आपको किसी चीज का रीजन बताया जाएगा तब आप बिकॉज, फॉर, सिंस यूज करेंगे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों? बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आई एम विद यू, वाई आई एम विद यू? बिकॉज, अब आंसर मिल रहा है ना सेकंड सेंटेंस में, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नाउ व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, सिंस, फर्स्ट, नेक्स्ट एंड देन, ये वाले जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं या कंजंक्शंस है, ये हम कब यूज करते हैं? व्हेन सेकंड सेंटेंस टेल्स अबाउट टाइम और ऑर्डर, जब सेकंड सेंटेंस जो है वो टाइम या ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है, तो देन वी यूज दीज सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम कैसे यूज करते हैं? आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, ठीक है। आई वॉज हैविंग लंच, ठीक है, बिफोर दिस हैपेंड या बिफोर समथिंग हैपेंड। सो वी यूज दीज कंजंक्शंस जब हमें टाइम या ऑर्डर बताना होता है। सो दीज आर द फ्यू कंजंक्शन, दैट इज एंड, बट, और, बिकॉज, फॉर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, सिंस, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, दीज आर कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस क्या होते हैं? द कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड विच जॉइन्स टू वर्ड्स और टू और मोर sentences. Now, there are two pair of words given below. Write them as a phrase by writing them together with or. Hamburger or hot dog. Hamburger or hot dog. Boat or plane. King or queen. Rabbit or goat. Flower or tree. That's how you have to write. Now complete the sentences with suitable conjunction for each sentence. अब आपको suitable conjunction fill करना है इसमें. It was hot. Dash. I took off my coat. बहुत गर्मी थी तो मैंने so I took off my coat, तो मैंने अपना कोट उतार दिया, ठीक है। तो वो बता रहा है कि उसने क्यों किया, तो यहाँ पे because नहीं आएगा, यहाँ पे so आएगा। So I took off my कोट। अगर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस होता I took off my coat, क्यों, ठीक है, तो आप लिखते I took off my coat because it was hot। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस उल्टा है, it was hot so I took off my coat। बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने अपना कोट उतार दिया। I ate a lot dash I was hungry। I ate a lot, क्यों खाया मैंने बहुत सारा खाना? Because I was hungry। My father was pleased dash he remembered it was my birthday। So my father was pleased, मेरे फादर बहुत खुश थे। When he remembered it was my birthday, जब उनको याद आया कि मेरा बर्थडे है। when देखो हमने कहाँ यूज किया? जब वो टाइम और ऑर्डर बता रहा है, टाइम या ऑर्डर, टाइम बता रहा है कि उसका बर्थडे था, when। I looked at my watch dash it had stopped। I looked at my watch but it had stopped, लेकिन वो रुक गई थी। I did my homework early dash that I could watch the movie। मैंने अपना होमवर्क क्यों कर लिया? ताकि मैं मूवी देख सकूं। तो I did my homework early so that I could watch the movie। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता I could watch the movie, आप यहाँ पे so लिखेंगे। I did my homework early so that I could watch the movie। Now this you can do it on your own. Write your own sentences with the conjunction given below। यहाँ पे conjunctions दी हुई हैं, आप अपने sentences खुद बना के यहाँ पे लिख सकते हो। All right, so this is your work for conjunction।